पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं आज मानस की जिस पंक्ति का आश्रय लेकर हम लोग प्रभु की पावन चर्चा श्रवण करने जा रहे हैं। हम मानस की पंक्ति है, श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहीं सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहीं सुनहि सुजान। भगवान का यश परमोज्वल है, इसलिए भगवान के यश की उपमा क्रमशः श्वेत रंग वाले वस्तुओं से दी गई है। पहला, गंगाजल से पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जल का रंग कैसा होता है? उजला। भगवान के यश का रंग उजला, वह भी श्वेत है। दूसरी उपमा दी, शिव जी का शरीर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम वाणी सहितम नमामि। कर्पूर का रंग श्वेत, उजला। इसी तरह भगवान शिव जी का जो शरीर है वह भी उजला है, कर्पूर गौरम। तीसरी उपमा दी है मलयाचल। मलयाचल का जो काष्ठ चंदन होता है वह भी उजला होता है। उसको जब घिसा जाता है तो उसे कौन सा रंग प्रकट होता है? उजला रंग। जो चंदन शिव जी को लगाया जाता है, तो जब हम उसको घिसते हैं उस मलय काष्ठ को, लकड़ी को, तो उससे श्वेत रंग प्रकट होता है, इसलिए मलयाचल की उपमा दी। इसके बाद दूध की उपमा दी थी। दूध का रंग कैसा होता है? उजला। और भगवान का यश भी उजला है। इस तरह जो भी उपमाएं दी गई हैं वह श्वेत वर्ण की दी गई हैं। अब दूसरी बात कि भगवान का जो सुयश है इसमें श्री राम नाम अंकित है, इसलिए सज्जन इसको बहुत चाहते हैं। सज्जन की बड़ी प्रीति है भगवान की कथा से। राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहानी सुनई बुध ताही। आदर पूर्वक कहते हैं और आदर पूर्वक सुनते हैं। सादर, जय जय। राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहाई सुनई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके बाद बड़ाई, इसमें भगवान के प्रताप का वर्णन है। स्वामी जी कहते हैं इसमें कविता का कोई रस नहीं, लेकिन श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। और इस कारण से यही न सुसंग बरप्पन पावा, जो भी श्री राम कथा को पढ़ेगा, जो भी राम कथा को कहेगा, जो भी राम कथा को सुनेगा, निश्चित रूप में दुनिया में बड़ाई का पात्र होगा। क्या होगा? प्रशंसा उसकी सर्वत्र होगी, सभी आदर की दृष्टि से देखेंगे। तीसरा, अपना स्वरूप अच्छा होने। जैसे राख है, मसान की राख अपवित्र होती है, लेकिन भव अंग भगवान शिव जी के अंग का संग पा करके वह सुहावनी हो जाती है, परम पावन हो जाती है। तो इसी तरह अपना जो स्वरूप है वह अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। राम कथा श्रवण करने से आपका स्वरूप अच्छा हो जाएगा, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। ये चमत्कार है इसमें। अब मलय दारू से उपमा दे करके बताई कि सबको प्रिय लगेगा। प्रिय लागी ही अति सवहि मम, भनिति राम जस संग, दारू विचार की करई को बंद। ये मलय प्रसंग कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मलयाचल पर्वत का प्रत्येक काष्ठ बंधनीय हो जाता है। इसी तरह यह राम कथा सबको प्रिय लगेगी।
पांचवी उपमा, गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान, श्याम सुरभि पै बिसदयति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान। जो आज का विषय है कि उपमा दी जा रही है कथा की, किससे? गाय से उपमा दी जा रही है। गाय से उपमा देकर के बताया कि गाय जो है श्याम सुरभि, ये गिरा ग्राम में है। गिरा ग्राम में माने गंवारू भाषा, देहाती भाषा में कही गई कथा है। देहाती भाषा में कही गई कथा है। अगर संस्कृत में कही जाती तो जो संस्कृत के पंडित होते हुए समझते, लेकिन देहाती भाषा में होने से सब लोग समझ लेते हैं, आसानी से बात समझ में आ जाती है। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावई सुनहि सुजान, और इसको सब लोग प्रेम से श्रवण करते हैं। दूध की उपमा राम यश से, दूध भी उज्ज्वल, राम यश परमोज्वल, राम यश अत्यंत धवल है, उज्ज्वल है। सब गायों में काली गाय का दूध जो है वह बहुत गुणकारी होता है। इसमें बहुत से गुण होते हैं। कौन कौन सा गुण होता है? यह गाय बल को बढ़ाता है, बलवान बनाता है। दूसरा, वातहारी होता है, गैस का हरण करता है। आजकल गैस की बीमारी हो रही है, तो गैस का भी हरण करता है, बात को ठीक करता है। ये काली गाय के दूध में यह विशिष्ट गुण है। वैद्य ग्रंथों में वर्णन आता है, कृष्णाया गौड़ भवम दुग्धम वातहारी गुणादिकम। जो काली गाय है, कौन सी गाय? काली गाय, इसका दूध वातहारी होता है, बात का हरण करने वाला होता है, और अत्यंत गुणद होता है। गोस्वामी जी कहते हैं गाय देश देश विचरती है, सब जगह घूमती रहती है। तो गाय को चराते हैं। अब वैसे भी कितनी गायें होती हैं जो बांधी नहीं जाती हैं, तो गाय चरती रहती हैं, देश देश घूमती हैं। इसी तरह यह कथा देश देश में भ्रमण करेगी, देश देश के लोग इसको श्रवण करेंगे। दूसरा, ये गाय जो है, कथा की उपमा कामधेनु गाय से। कामधेनु गाय क्या करती है? चारों फल प्रदान करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को देने वाली है। राम कथा कलिकामद गाय, क्या है? राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय से हम जो मांगेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। ये राम कथा चारों फल प्रदान करने वाली है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक, ये दोहा हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी है और अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। चारों फलों को देने वाला है, और चारों फलों से ऊपर सकल कामना ही निजे राम भगति रसली। उस राम की भक्ति चाहने वाले हैं, उसको भक्ति प्रदान करने वाली यह कथा है। अर्थात राम कथा सब कुछ देने वाली है। इस कराल कलिकाल में राम कथा कामधेनु गाय है। जिस चीज की मांग करेंगे उसी की पूर्ति राम कथा करती है। जे सकाम नर सुनई, जे गावई सुख संपत्ति नाना विध पावई। आपके जीवन में सुख हो, चारों फलों की प्राप्ति हो, राम कथा कामधेनु की तरह आपका जीवन भी सुखी करे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। जय